ये 72 का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम अभाज्य संख्याओं के भाग देकर ही गुणनखंड प्राप्त करते हैं। 72 में सर्वप्रथम हम 2 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाना चाहिए। 2 का नहीं जाएगा तब 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, 5 का नहीं जाएगा तो 7 का नहीं जाएगा तो 11 का 13, इस प्रकार से देना है। तो जब हम 72 में 2 का भाग देते हैं तो यदि आपको दिक्कत होती तो पहले यहाँ दीजिए 2 का, 2 किया 6, 7 में से 6 गया 1, उतारा 2 तो 12 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 6 12। अब हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं, हम 2 का पहाड़ा पढ़े 7 से ज्यादा ना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 तो कितने बार गया 3 बार, और आए कितने हैं 6। ये जो 6 आए हैं 7 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा 1 बचेगा, उस 1 को यहाँ पर मान लीजिए। देखो ये 12 हुए थे ना। अब 2 का पहाड़ा पर ये 12 आ जाए, 2 6 12। अब 2 का हमें पुनः भाग देना है, कितने में देना है 36 में देना है, कितने में देना है 36 में। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पर 3 आ जाए, 2 एकम 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएंगे, 2 एकम तो यहाँ 2 लिख लेना है। 3 में से 2 घटे कर कितना हो जाएगा 1 यहाँ लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे 16। 2 का भाग 16 में 2, 2 अट्ठे 16 है। अब 2 का भाग 18 में देंगे, कितना में देंगे 18 में, 2 इनाम 18। 9 में 2 का भाग नहीं जाता, कितने का जाता है 3 का, 3 का 9, 3 1 का 3। तो हम कह सकते हैं कि 72 के गुणनखंड क्या आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दिया 72, 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब हम 2 का देंगे, 8 में दीजिए 2 चौको 8 और 2 शून्य 0। शून्य में यदि भाग नहीं जाता है तो शून्य ही लिखा जाता है। 2 से फिर दीजिए 2 दूनी 2 शून्य, 2 से फिर दीजिए 2 1 का 2 शून्य। अब 10 में 5 का भाग जा रहा है, कितने का जा रहा है 5, और 5 के पहले कितने का जा रहा है 2 का ही देंगे। तो 2 का भाग 10 में दीजिए, 2 पंचे 10 और 5 में जाएगा 5 का, 5 एकम। तो हमारे 80 के गुणनखंड क्या आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हम 96 के गुणनखंड निकालते हैं। 96 में 2 का दीजिए आप। सर आपको कैसे पता कि इसमें 96 में 2 का जाएगा, जिस संख्या के आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यदि आखिर में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, उसमें निश्चित रूप से 2 का भाग जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर आखिरी में 6 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 का पहाड़ अपने 9 आ जाए, 2 चौको 8, 9 नहीं आती, 2 पंचे 10 ज्यादा हो जाएगा, 2 चौको 8, 8 यहाँ मन में मानना है। 9 में से 8 गया 1 यहाँ मानना है, कितने हो जाएंगे 16। 2 का भाग 16 में 2, 2 अट्ठे 16। फिर से देख लो एक बार, 2 का पहाड़ अपना 9 के लिए, 2 चौको 8, यहाँ 8 आए थे, 9 में से 8 गया था 1 आया था, 16 हो गया, 2 अट्ठे। अब 2 का दीजिए 4 में, 2 दूनी 8 में दीजिए, 2 चौको 8, 2 1 का 2 दूनी, फिर 2 का दीजिए, 2 6 12, 2 6 12 होता ना, फिर 2 3 और 3 1 का 3। तो यहाँ पर हमारे 96 गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2, 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 और आखिर में कितने हैं 3 बराबर 96 आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। हम 100 का निकाल रहे हैं, थोड़ा पास आ जाएगा। 2 का निकाले, 2 से गुणनखंड करेंगे 100 के, कितने हो गए 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। अब 2 का फिर जाएगा, 2 का पहाड़ अपने 5 से ज्यादा ना है, 2 दूनी तो 4 मन में यहाँ मान लेना है, 5 में से 4 गया 1 मन में यहाँ मान लेना, तो कितने हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। समझ में आया। एक बार फिर देख लो, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 10, 2 पंचे 10। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाता,
5 का ही जाता है, 3 का भी नहीं आता। 5 25 और 5 एकम 5, तो हमारे 100 के गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 2 गुणा 2, 5 गुणा 5। अब हम 200 के निकालते हैं। 2 का भाग दीजिए 2 में, 2 एकम 2 शून्यम शून्य 2 शून्यम शून्य, 2 का कर दीजिए भाग 2 पंचे 2 शून्यम शून्य। अब कितने आ गए? 50। देखो यहाँ से सवाल दोबारा आ गया। 50 में 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा 1, 1 यहाँ लगाएंगे तो 10, 2 पंचे 10, 5 कर दीजिए 50 25 और 5 एकम 400 का निकालते हैं। 400 में 2 का भाग दीजिए पहले, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर 2 का दीजिए, 2 एकम 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर 2 का दीजिए, 2 पंचे 2 शून्यम। अब ये 50 यहाँ रिपीट हुआ था, यहाँ रिपीट हुआ है, तो 50 में 2 का दीजिए, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से ज़्यादा ना है, 2 दूनी 4 यहाँ आएंगे, 5 में से 4 घटेगा 1, 1 यहाँ आएगा तो 10, 2 पंचे 10, 5 का बच्चों 50, 5 एकम। तो क्या कह सकते हो तुम लोग कि सर 400 को लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 आएगा 4 टाइम्स और 5 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। इसके बाद है 44। 44 में 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 का फिर दीजिए, 2 एकम 2 एकम। अब 11 में ना 2 का भाग जाता है, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का, 11 में 11 का ही भाग जाता है। तो हम क्या कहेंगे? 44 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 11। अब 112 में हम 2 का भाग देंगे, क्यों देंगे? आखिरी का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 का भाग जाएगा, 2 है तो 2 का भाग जाएगा। चलिए 2 का पहाड़ा पड़े, 11 से ज़्यादा ना है, 2 पंचे, तो यहाँ हमारे में 10 लिख लीजिए। 11 में से 10 घटेंगे कितने बचेंगे? 1, 1 यहाँ लिख लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। 2 का भाग दीजिए 12 में, 2 6 12। यही काम हम यहाँ फिर से करेंगे। अब 2 का पहाड़ा पड़े, 5 से ज़्यादा ना है, 2 दूनी 4, बचा 1, हो जाएंगे 16, 2 8 16। अब 2 का फिर दीजिए, 2 एकम 2 चौको 8, 2 का फिर दीजिए, 2 सत्ते और 7 में तो 7 का ही भाग जाता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 1 2 3 4 बार आया है 2 और 1 बार आया है 7 है ना, 7 एक बार आया है 112। इस प्रकार से हम संख्याओं के गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं।